हाय एवरीवन। भारत के संविधान का अध्ययन करते हुए अभी तक हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4A इन सबको करने के साथ साथ भाग 5 में संसद के राज्यसभा वाले अध्याय को समाप्त किया है। इन सब का हमने अच्छे से अध्ययन किया। इसके पश्चात अब आज की इस वीडियो में हम लोकसभा का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लोकसभा का अध्ययन शुरू करने से पहले हम सबसे पहले संसद का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे ताकि हम अपने लोकसभा वाले अध्याय को शुरू कर सकें। सबसे पहले हम पुनः देखते हैं संसद के अंगों को। राज्यसभा जो राज्यों का परिषद होती है, लोकसभा इसे लोगों का सदन कहा जाता है, और राष्ट्रपति, इन तीन से मिलकर संसद बनती है। स्टूडेंट्स, अब हम आज की वीडियो में लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण अधिकारियों से शुरुआत करेंगे। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे लोकसभा अध्यक्ष का और जानेंगे उसकी शक्तियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की सबसे पहले हम योग्यताओं को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, लोकसभा अध्यक्ष की योग्यताएं वही हैं जो एक संसद का लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होती हैं, क्योंकि लोकसभा की प्रथम बैठक के पश्चात ही लोकसभा अपने सदस्यों में से ही अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है। राष्ट्रपति अध्यक्ष के चुनाव की तारीख को निर्धारित करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल वही होता है जो लोकसभा का कार्यकाल होता है, क्योंकि लोकसभा के जीवन काल तक ही आमतौर पर अध्यक्ष पद धारण करता है। हालांकि वह इससे पहले भी पदच्युत हो सकता है यदि वह सदन का सदस्य न रहे, अथवा उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपना पद त्याग करे, अथवा लोकसभा के सदस्यों से बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाएं। ऐसी स्थिति में वह अपने पद पर नहीं रहता। आमतौर पर वह कार्यकाल जो लोकसभा का है वही लगभग उसका भी होता है। स्टूडेंट्स, इसके पश्चात अगर हम उसका विशेषाधिकार देखें तो लोकसभा अध्यक्ष के पास कई विशेषाधिकार होते हैं। जैसे वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, सदन के भीतर वह भारत के संविधान की, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन का नियम इत्यादि का व्याख्याकार होता है। अध्यक्ष गणपूर्ति पर ध्यान देता है। सामान्य स्थिति में वह पहले मत नहीं देता, लेकिन यदि मत बराबर हैं तब वह निर्णायक मत दे सकता है। वरीयता क्रम में वह छठे स्थान पर आता है। स्टूडेंट्स, ये सब जानकारियाँ तो महत्वपूर्ण हैं ही। इसके अतिरिक्त लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कुछ और जानकारियाँ भी हैं जो हमें ज्ञात होनी चाहिए। जैसे 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा का अध्यक्ष दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष सभी संसदीय समितियों के सभापति को नियुक्त करता है। अध्यक्ष ही यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अर्थात धन विधेयक का अंतिम व्याख्याकार भी लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है। इस प्रकार वह कई अन्य महत्वपूर्ण शक्तियों को अपने अंदर समाहित किया रहता है। इसके पश्चात अब हम देखते हैं लोकसभा का उपाध्यक्ष और उसकी शक्तियाँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोकसभा के उपाध्यक्ष की योग्यताओं को देख लेते हैं। जिस प्रकार लोकसभा का अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति निर्धारित करता है, उसी प्रकार लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है। चूँकि संसद के सदस्य ही अपने में से लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं, इसलिए उसकी योग्यताएं भी लगभग वही होती हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष की योग्यता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी वही होता है जिस प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ ये जानना भी आवश्यक है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपकर भी सेवामुक्त हो सकता है और उसे भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करता है। उसके पास में वो समस्त विशेषाधिकार होते हैं उस समय जो लोकसभा के अध्यक्ष के पास होते हैं। वह भी मत बराबरी की स्थिति में मत दे सकता है, निर्णायक मत दे सकता है। वह भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, अर्थात जिस समय लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसके समस्त दायित्वों को लोकसभा का उपाध्यक्ष निर्वहित करता है। स्टूडेंट्स, एक खास बात जानने की यह है कि लगभग 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष का पद अमूमन सत्ता पक्ष के पास
और उपाध्यक्ष का पद भी सत्ता पक्ष के पास ही रहा करता था। लेकिन 11वीं लोकसभा के बाद यह परंपरा बनी और इस पर सहमति भी हुई कि अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष के पास और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास रहेगा। स्टूडेंट्स, इस प्रकार कुछ अन्य जानकारियाँ भी हैं जो लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में हमें जान लेनी चाहिए। जैसे 1919 के उपबंध के अधीन 1921 में सर्वप्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जैसी संस्था का उद्भव हुआ था। इसके अलावा हमें यह भी जान लेना चाहिए कि लोकसभा का उपाध्यक्ष और लोकसभा का अध्यक्ष भी इसी में शामिल हैं। ये अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, क्योंकि एक संसद सदस्य के रूप में प्रोटेम स्पीकर द्वारा ये लोग पहले ही शपथ ले लिए होते हैं। अतः यह अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद की शपथ नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विस्तार से कंप्लीट किया है। आइए अब हम लोकसभा के जो दूसरे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं उन्हें देख लेते हैं। इनमें सर्वप्रथम प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर वह संस्था है जो लोकसभा के सदस्यों को सर्वप्रथम शपथ ग्रहण कराती है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः लोकसभा के सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्यों को बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाने के पश्चात स्वतः ही यह पद समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात अब हम लोकसभा के महासचिव का अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट्स, लोकसभा का महासचिव एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पद है जो लोकसभा के अन्य पदाधिकारियों के समान महत्व रखता है। लोकसभा का महासचिव इस प्रकार का स्थायी पद होता है जो लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी हो। स्टूडेंट्स, अब तक हमने लोकसभा के सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का अध्ययन किया। आइए अब हम लोकसभा के जो सीटों का बंटवारा है उसे देखते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से होते हैं जो सीटें राज्यों को आवंटित दी गई हैं, और 20 सीटें वह होती हैं जो संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाती हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें से 530 सदस्य वही हैं जो राज्यों को दी गई सीटों से आए हुए हैं, जबकि 13 सीटें वह हैं जो संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई हैं। इस प्रकार लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्याओं में जो संघ राज्य क्षेत्रों को 20 आवंटित सीटें हैं, उनमें से मात्र 13 ही उपलब्ध हैं। जो 13 सीटें उपलब्ध हैं उनका विभाजन कुछ इस प्रकार है। दिल्ली में 7 सीटें हैं, पुदुचेरी में 1 सीट है, चंडीगढ़ में 1 सीट है, अंडमान में 1 सीट है, इसके पश्चात लक्षद्वीप में 1 सीट है तथा दादर और दमन दीव में 2 सीट हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ दूसरे ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को अध्ययन करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लोकसभा में पहले 2 सदस्य मनोनीत हुआ करते थे। इन मनोनीत सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होता था, लेकिन 104वें संशोधन विधेयक 2020 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अब वह 2 सदस्य मनोनीत नहीं होते हैं, वह 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से हुआ करते थे। 104वें संविधान संशोधन विधेयक 2020 के द्वारा लोकसभा में SC व ST के सीटों के आरक्षण को पुनः सुरक्षित कर दिया गया है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने लोकसभा को कंप्लीट किया है। इसके पश्चात संसद के संबंध में एक वीडियो और आप लोगों के लिए लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।